काटने वाली मशीन को लेकर के अपना धंधा बिजनेस करने के लिए आया सर। सेना से सर आया मैं, मेडिकल पेंशन होकर के सेना में नौकरी की, देश के लिए सर काफ़ी कुछ। सर मेरे ग्रेनेड स्प्लेंडर्स भी लगे मेरे। उम्मीद थी सर देश में काफ़ी कुछ न्याय की उम्मीद रखते हैं कि चारों तरफ भारतवर्ष एक है। वहाँ पहुँचे साहब, जाकर के कोर काटा, मेहनत की सामने वाले की, पैसे के ऊपर विवाद हुआ, मैं उनको छोड़ के चल दिया। मैंने कोई बात नहीं, छोड़ देते साहब, कोई धंधा कोई जरूरी नहीं है, पैसा झगड़ा के लिए छोड़ दिया साहब। आगे पहुँचे साहब, अगर उन लोगों ने बिल्कुल एक साथ में इकट्ठा होकर 4-5 बाइक लेकर के आए, रॉड सर स्टार्टिंग रॉड उन्होंने सिर में मारी, हाथ में सर इधर यहाँ से यहाँ तक कटा हुआ, अगर स्ट्रेचिंग लगाएं सर 10 टाँके स्ट्रेचिंग इस हाथ में लगेंगे सर। चेस्ट पर सर, या आप देखेंगे चेस्ट खोल के दिखाऊं सर, बहुत सिस्टम, सिर में भी टाँका है सर, सिर में भी स्ट्रेचिंग लगे सर, सिर में भी स्ट्रेचिंग है, आंख पर भी छोटे मारी। फिर उन्होंने सर बेहोशी कंडीशन में छोड़ के वहाँ से चले गए। वहाँ पर सर पुलिस वाले अपने साहब, एक 2 स्टार वाले एक साहब भी थे, 4-5 और भी भाई लोग थे वहाँ पर। पता नहीं सर वो लोग वीडियो बनाते रहे और सब कुछ ऐसा, उन्होंने गाड़ी भी बुलाई, एम्बुलेंस भी बुलाई, एम्बुलेंस लेकर के मुझे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में रेफ़र कर दिया, वहाँ के लोकल हॉस्पिटल से। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बोला रेफ़र कर दो, वहाँ के लोकल डॉक्टरों ने बोला कि इसकी बेहोशी पोजीशन है, इसको लेके जाओ साहब। वहाँ पर मैं गया साहब, वहाँ यहाँ मुझे एडमिट किया गया। एडमिट करने के बाद डॉक्टर साहब को मैंने बोला, डॉक्टर साहब मेरे बच्चे टेंशन में हो जाएंगे, आप ऐसा करो प्लीज़, अभी मैं थोड़ा सा एनर्जी कुछ खाऊंगा पीऊँगा तो सही हो जाऊँगा सर, मुझे आप जाने दो। मेरे से पहले साहब जो होमगार्ड वाले साहब आए थे वो भी पहले हॉस्पिटल में छोड़ के भाग गए। पर्सनल किराए भाड़े से कैसे कैसे करके साहब मैं वहाँ तक पहुँचा। जाकर के मैं हॉस्पिटल थाने में गया, पुलिस स्टेशन में, साहब मेरी FIR आप लोगों ने नहीं ली। नहीं आप एक काम करो, आप लिख के दीजिए, बाहर बैठ, चल बैठ, वहाँ बैठ। उस तरीके का व्यवहार किया गया। पता नहीं सर मैं पाकिस्तानी हूँ, कैसे टेररिस्ट के साथ में भी ऐसा व्यवहार नहीं किया जाता। सर बोलने में काफी प्रॉब्लम हो रही है सर, आप चाहो डॉक्टर को देख सकते हैं, काफी बोलने में बहुत प्रॉब्लम है, जोश के साथ में बोल रहा हूँ सर। सर महाराजगंज सर मैं स्टार्टिंग पोस्टिंग थी सर मेरी जॉइंट के उड़ी सेक्टर में सर। उड़ी सेक्टर में सर LOC और IB सर दोनों हमने हैंडल किया था। उसके बाद में सर रैड भी हमने सर, रैड और सर घातक लगा के घातक हमले भी वो सर काफ़ी कुछ कंप्लीट किया हुआ सर। आप ऑन रिकॉर्ड देख सकते हैं सर, मेरा रिकॉर्ड मैं सर ये एप्लीकेशन सर क्या संज्ञान में आया आपको, क्या आपने कार्रवाई? उसमें उन्होंने एक एप्लीकेशन दिया है कि वो क्रैशर से काम कर रहे थे, कुछ पैसा बकाया था और थाना महाराजगंज का मामला है और उन्होंने पैसा नहीं दिया, पैसा मांगने पे मारपीट की है। उनसे जब पूछा गया तो SHO महाराजगंज से, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास वादी नहीं आया था। उनके तहरीर पे भी मेडिकल कराकर FIR करने को संबंधित को निर्देशित कर दिया गया। फौजी का आरोप है कि थाने पे गए थे लेकिन भगा दिया गया, मेरा मेडिकल नहीं कराया गया, गाली गलौज भी किया गया। देखिए ये जांच का विषय है। जो हमने SHO महाराजगंज से बात किया तो उसके द्वारा बताया गया कि ये पक्ष हमारे पास नहीं आया था और इनको भेजा गया है और ये जो भी कार्रवाई होगी वैसे भी कार्रवाई करेंगे। पिटाई क्यों की गई थी उसकी? जैसे हमने पहले भी कहा कि ये क्रशर चलाते हैं, भरतपुर के रहने वाले राजस्थान के, वहाँ से आए थे। इन्होंने किसी किसान का क्रशर में कुछ काम किया था, पैसा मांगे, पैसा ना देने पर उनका आरोप है कि मारपीट किया गया। इस आरोप के संबंध में इनसे तहरीर प्राप्त की गई है, मुकदमा करा के मेडिकल करा के उससे भी कार्रवाई की जाएगी। उस हॉस्पिटल से मुझे रेफर किया गया सर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जौनपुर में एडमिट कराया। वहाँ से पुलिस वाले छोड़ के भाग गए श्रीमान जी जो हॉस्पिटल से आए थे। सर मेरे पास में 4 अंगुल का कोई पेपर मेरे पास में प्रूफ नहीं है किस डॉक्टर ने मैंने स्ट्रेचिंग लगाई, किसने मेरे क्या ट्रीटमेंट किया, कुछ भी नहीं सर। मैं पुलिस स्टेशन गया, जाकर के मुझे उल्टा चमका करके बोला कि आप बाहर से आते हो, निकलिए आप यहाँ से, जो है आप दे जाइए एप्लीकेशन में। सर आप मेरा मेडिकल तो कराओ सर, मेरे बच्चों का कौन होता। इससे सर यही साबित होता है ना, काश में रास्ते में एम्बुलेंस में मर जाता तो मैं उठा करके मोर्चर में 5 रुपये हीटर से जलवा देते ये लोग सर। लोकल विधायक का थोड़ा प्रेशर है उन लोगों का, कम से कम जला नहीं। पूरे पुलिस स्टेशन में पूरे में एक भी अधिकारी ऐसा नहीं मिला कि मुझे मेरी सपोर्ट करने वाला। इसके लिए मैं साहब के पास में आया, साहब तो सुनेंगे कम से कम, वो तो गजिस्ट्रेट ऑफिसर है, IPS रहेंगे। इसके लिए साहब के पास में आया उम्मीद लेकर के सर राजस्थान भरतपुर सर महाराजगंज पुलिस स्टेशन, महाराजगंज लवानी सुरेंद्र सिंह से। हाँ सर, पहला कमांडर सर मैं फर्स्ट पोस्टिंग मेरी JD के टीचर सीनियर लाल साहब जो पार्टिसिपेट किया था उसमें इंजर्ड भी होता था। उसके बाद में सर मैं नाइट कमांडर, हाँ सर, मेडिकल पेंशन वो मेडिकल प्रोडक्ट से पैर में क्या मामला है सर? मैं राजस्थान से कोर बालने के लिए यहाँ पर वो मशीन, चारा काटने वाली, पशुओं को चारा काटने वाली मशीन को लेकर के अपना धंधा बिजनेस करने के लिए आया सर। सेना से सर आया मैं, मेडिकल पेंशन होकर के सेना में नौकरी की, देश के लिए सर काफ़ी कुछ। सर मेरे ग्रेनेड स्प्लेंडर्स भी लगे मेरे।
उम्मीद थी सर, देश में काफ़ी कुछ न्याय की उम्मीद रखते हैं कि चारों तरफ भारतवर्ष एक है। वहाँ पहुँचे साहब, जाकर के कोर काटा, मेहनत की सामने वाले की, पैसे के ऊपर विवाद हुआ, मैं उनको छोड़ के चल दिया। मैंने कोई बात नहीं, छोड़ देते साहब, कोई धंधा कोई जरूरी नहीं है, पैसा झगड़ा के लिए छोड़ दिया साहब। आगे पहुँचे साहब, अगर उन लोगों ने बिल्कुल एक साथ में इकट्ठा होकर 4-5 बाइक लेकर के आए, रॉड सर, स्टार्टिंग रॉड उन्होंने सिर में मारी, हाथ में सर इधर यहाँ से यहाँ तक कटा हुआ, अगर स्ट्रेचिंग लगाएं सर 10 टाँके स्ट्रेचिंग इस हाथ में लगेंगे सर। चेस्ट पर सर, या आप देखेंगे चेस्ट खोल के दिखाऊं सर, बहुत सिस्टम, सिर में भी टाँका है सर, सिर में भी स्ट्रेचिंग लगे सर, सिर में भी स्ट्रेचिंग है, आंख पर भी चोटें मारी। फिर उन्होंने सर बेहोशी कंडीशन में छोड़ के वहाँ से चले गए। वहाँ पर सर पुलिस वाले अपने साहब, एक 2 स्टार वाले एक साहब भी थे, 4-5 और भी भाई लोग थे वहाँ पर। पता नहीं सर वो लोग वीडियो बनाते रहे और सब कुछ ऐसा, उन्होंने गाड़ी भी बुलाई, एम्बुलेंस भी बुलाई, एम्बुलेंस लेकर के मुझे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में रेफ़र कर दिया, वहाँ के लोकल हॉस्पिटल से। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बोला रेफ़र कर दो, वहाँ के लोकल डॉक्टरों ने बोला कि इसकी बेहोशी पोजीशन है, इसको लेके जाओ सब। वहाँ पर मैं गया सब, वहाँ यहाँ मुझे एडमिट किया गया। एडमिट करने के बाद डॉक्टर साहब को मैंने बोला, डॉक्टर साहब मेरे बच्चे टेंशन में हो जाएंगे, आप ऐसा करो प्लीज़, अभी मैं थोड़ा सा एनर्जी कुछ खाऊंगा पीऊँगा तो सही हो जाऊँगा सर, मुझे आप जाने दो। मेरे से पहले सर जो होमगार्ड वाले साहब आए थे वो भी पहले हॉस्पिटल में छोड़ के भाग गए, पर्सनल किराए भाड़े से कैसे कैसे करके सामने वहाँ तक पहुँचा। जाकर के मैं हॉस्पिटल थाने में गया, पुलिस स्टेशन में, साहब मेरी FIR आप लोगों ने नहीं ली। नहीं, आप एक काम करो, आप लिख के दीजिए, बाहर बैठ, चल उधर, वहाँ बैठ। उस तरीके का व्यवहार किया गया। पता नहीं सर, मैं पाकिस्तानी हूँ कैसे टेररिस्ट के साथ में भी ऐसा व्यवहार नहीं किया जाता। ये सब कौन किया? सर बोलने में काफी प्रॉब्लम हो रही है सर, आप चाहो डॉक्टर को देख सकते हैं, काफी बोलने में बहुत प्रॉब्लम है, जोश के साथ में बोल रहा हूँ सर। किस थाने के दरोगा सर? महाराजगंज सर। सर मैं स्टार्टिंग पोस्टिंग थी सर मेरी JND के उड़ी सेक्टर में सर, उड़ी सेक्टर में सर LOC और IB सर दोनों हमने हैंडल किया था। उसके बाद में सर रैड भी हमने सर, रैड और सर घातक लगा के घातक हमले भी वो सर काफ़ी कुछ कंप्लीट किया हुआ सर। आप ऑन रिकॉर्ड देख सकते हैं सर, मेरा रिकॉर्ड मैं सर, ये एप्लीकेशन सर नीचे करिए थोड़ा, अरे नीचे कीजिए। क्या मामला था, पूरा मामला आप किस बात को लेकर आप लोग आए हैं यहाँ? मामला आए दिन जो है हमारे अधिवक्ताओं के साथ जो घटनाएं होती हैं वो पुलिस प्रशासन वाले इग्नोर करते हैं, वकीलों को पता नहीं क्यों। हमारे SP साहब से विशेष तौर से हमको रंज है उनसे कि वो हमारी ये बात ही नहीं सुनते, न तो हमारे अधिवक्ताओं की बात सुनते हैं, न तो थाने पर कोई आदेश दिया है उन्होंने कि जो है हमारे अधिवक्ता जब जाते हैं रपट लिखाने तो उनका कोई पुलिस नहीं, न कोई कोतवाल सुनता है, न कोई पुलिस सुन रही है, रपट नहीं लिखा रहे हैं, मेडिकल करा रहे हैं। ऐसी स्थिति में एक राजेश वर्मा जो है उनके घर के पर चढ़ करके उनके पटीदारों ने मारा पीटा, उनकी ज़मीन जो कब्जा कर रहे थे उनको जो है कब्जा नहीं लेने दिया और अपने हिस्से की कब्जा कर लिया। इसके न्यायालय के स्टे भी है उस पर। इसके बावजूद जो है मारे पीटे, कुल्हाड़ी से सर पर मारा है। उनके पिताजी को जो अस्पताल में भर्ती हैं उनकी FIR नहीं दर्ज हो रही, न मेडिकल कराया जा रहा है। आज आप लोग कहाँ आए हैं? राजेश आज आप लोग कहाँ आए हैं? पुलिस अधीक्षक क्या आए हैं और कहाँ है? क्या आपने सुनी गई आज FIR दर्ज करने की बात? क्या FIR दर्ज करने की बात किया और हमसे SP सिटी मिले हैं, उन्होंने आज 24 घंटे के अंदर FIR दर्ज करके मेडिकल करा के गिरफ्तारी करने का आश्वासन दिया। अगर नहीं दर्ज होता तो क्या करेंगे? फिर हम न्यायिक कार्य से विरत होंगे। इसके पर बेहोश हुआ, फिर मैं पीछे से मैंने रॉड की बार किया, बेहोश हो गया, आंखों के सामने हुआ। जावेद भाई, इससे तो यही साबित हुआ ना सर, देश की सेवा ना करते हो सर, इसकी सेवा यही हुआ ना सर। मैं नक्सलवादी बन जाऊँ, नक्सलाइट बन जाऊँ सर, मुझे हथियार लगाने चलाने की ट्रेनिंग थोड़ी लेनी है सर किसी से, कि मुझे ये थोड़ी पता करना है गोली सर। मेरा यहाँ से चेस्ट में भी असैनियत पहने सर, अभी मेरी बॉडी में कैपेसिटी में स्टडी होकर बात कर रहा हूँ आप लोगों से सर। गाजीबाग एनकाउंटर सीनियर लाल चौक में सर पार्टिसिपेट किया मैंने देश के लिए सर, सब कुछ मैंने क्या नहीं किया, लेकिन आज मजबूर हूँ सर टेररिस्ट बनने के लिए सर। पुलिस से भी कोई सपोर्ट नहीं मिली मेरे को। 1 से 8 में रख के मुझे लोकल हॉस्पिटल एडमिट कराया गया, उस हॉस्पिटल से मुझे रेफर किया गया सर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जौनपुर में एडमिट कराया। वहाँ से पुलिस वाले छोड़ के भाग गए श्रीमान जी जो हॉस्पिटल से आए थे सर। मेरे पास में 4 अंगुल का कोई पेपर मेरे पास में प्रूफ नहीं है, किस डॉक्टर ने मेरे स्ट्रेचिंग लगाए, किसने मेरे क्या ट्रीटमेंट किया, कुछ भी नहीं सर। मैं पुलिस स्टेशन गया, जाकर के मुझे ही उल्टा चमका करके
बोला कि आप बाहर से आते हो, निकलिए आप यहाँ से, जो है आप दे जाइए एप्लीकेशन में। सर आप मेरा मेडिकल तो कराओ सर, मेरे बच्चों का कौन होता? इससे सर यही साबित होता है ना, काश में रास्ते में एम्बुलेंस में मर जाता, मैं उठा करके मोर्चूर में 5 रुपए हीटर से जलवा देते ये लोग सर। और लोकल विधायक का थोड़ा प्रेशर है उन लोगों का, कम से कम ज़्यादा नहीं, पूरे पुलिस स्टेशन में पूरे में एक भी अधिकारी ऐसा नहीं मिला कि मुझे मेरी सपोर्ट करने वाला। इसके लिए मैं साहब के पास में आया, साहब तो सुनेंगे कम से कम, वो तो गजिस्टर्ड ऑफिसर है, IPS रैंक है, इसके लिए साहब के पास में आया उम्मीद लेकर के सर। कहाँ मकान है? सर राजस्थान भरतपुर क्या नाम सर, है? महाराजगंज पुलिस स्टेशन से, महाराजगंज लवानी सर। सुरेंद्र सिंह, सुरेंद्र सिंह सर। आप फौज में रहे हैं? हाँ सर, अरे कमांडो सर, मैं फर्स्ट पोस्टिंग मेरी JD की थी सर, श्रीनगर लाल चौक जो पार्टिसिपेट किया था उसमें इंजर्ड भी होता था डेजिग्नेशन आपकी? उसके बाद में सर इस समय क्या डेजिग्नेशन सर मैं नाइक कमांडो था। हाँ सर, मेडिकल पेंशन हुआ, मेडिकल प्रोडक्ट से पैर में भी इंजर्ड हो रखा है सर। और देश की सेवा करते लेकिन सर वहाँ से हॉस्पिटल से भी मुझे भेजा गया सर, मैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नजदीक हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, वहाँ से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की रेफर किया गया सर मुझे। लेकिन सर मेरे साथ में जो होमगार्ड साहब गए, कोई भी 4 अंगुल का पेपर भी सब कोई लेकर के, किसने मुझे स्ट्रेचिंग किया, किसने ट्रीटमेंट दिया, सब कुछ भी नहीं सब मुझे। मेडिकल के लिए लेके गए थे लेटर वो? सर 108 में गया था सर, मैं बेहोशी कंडीशन थी मेरी, वहाँ से जो लोकल हॉस्पिटल ने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में रेफर कर दिया, यहाँ आकर के मुझे एडमिट किया गया, ड्रिप वगैरह दी सर। फिर मैंने डॉक्टर साहब को बोला, थोड़ा होश जैसा आया साहब, मैंने बोला डॉक्टर साहब अभी बच्चे थोड़ा टेंशन में होंगे, मैं नॉर्मल सब कुछ सामने ऐसा वाइफाई करना चालूंगा। सर नीरज मिश्रा करके उनके घर पर गया था मैं कॉल करने के लिए, उनके बाकी मेंबर्स थे, सबका नंबर नाम तो इसमें मेरे जो मोबाइल में है सर, वीडियो रिकॉर्डिंग भी है मेरे मोबाइल में सर, जिस समय उन्होंने मारा था मेरे सर। कम से कम उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव 2021 का बिगुल बज चुका है। क्या आप भी लड़ रहे हैं पंचायत चुनाव 2021? तो अब हो जाइए बेफिक्र, क्योंकि जौनपुर न्यूज आपकी खबर भी लेगा और आपको खबर भी देगा, करेगा आपके चुनाव का प्रचार। तो देर किस बात की, अभी व्हाट्सएप पर करें संपर्क 6307713277। ग्राम प्रधान, जिला पंचायत, ब्लॉक प्रमुख, BDC के उम्मीदवार, संपर्क करें।